बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ये जो मैं आज अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कल वाले अनुभव यानी मेरे गिरने की और तुम्हारे उठाने की कोई सीमा नहीं वाले अनुभव का सेकंड पार्ट है। और ये जो अनुभव था ये था अंजनी पांडे जी का, कि कैसे उनका जीवन एक अच्छे खासे एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति से कैसे एक नशे की तरफ एकदम से मुड़ गया, कैसे उनका हर एक दिन नशे की गिरफ्त में उनको लेके जाता रहा और वो नशे की दलदल में इतने धंस गए कि उन्हें इस नशे की दलदल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्हें अपने हॉस्टल में एक गुरु भाई मिला जिन्होंने आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली हुई थी और वे उन्हें सत्संग सुनाते, उन्हें अपने गुरु की दिव्यता का पाठ पढ़ाते। और चलिए सुनते हैं कि आगे क्या होता है। आगे अंजनी पांडे जी बताते हैं कि अब तो यह रोज़ का रूटीन बन गया था कि जैसे ही वह पढ़ाई से फ्री होता मुझे सत्संग सुनाता। मुझे ही नहीं, हॉस्टल के सभी लोगों को जो भी उसके संपर्क में आते उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में या अपने गुरु महाराज जी के विषय में बताता। और एक दिन मैंने उससे कहा, जैसे तुम्हें अपने गुरु या ज्ञान का नशा है वैसे ही मैं भी एक नशे की गिरफ्त में हूँ। बस फ़र्क इतना है कि तुम अपने नशे से आनंद में हो और मेरा नशा मुझे हर पल रुलाता है। तुम्हारा नशा तुम्हें ऊर्जा उत्साह जीवन बनकर दौड़ता है, पर मेरा नशा मेरी रगों में रोग और मौत बनकर दौड़ रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने हर उस गलत व्यक्ति का संग किया है जो तुम्हारे गुरु के पावन दरबार में निषेध है, इसलिए मैं उस दरबार उस ज्ञान के लायक नहीं जिसकी तुम चर्चा करते हो। मुझे लगा कि मेरी यह सच्चाई जानने के बाद वह मुझसे नफरत करने लगेगा, मुझसे बात करना तो दूर मेरी परछाई से भी दूर रहेगा, अपने प्रकाशित मार्ग पर मेरी कलिमा पढ़ने नहीं देगा। पर हुआ इन सब से उलट। मेरी व्यथा सुनने के बाद तो वह मेरे और नज़दीक आ गया। एक बड़े भाई की तरह उसने मुझे गले से लगाया, मेरे आंसू पोंछे और मुझे नई राह दिखाते हुए बोला कि इस मार्ग की तो तुम्हें फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि यह ज्ञान ही वह महान ब्रह्माग्नि है जिसमें बड़े से बड़ा पाप जलकर नष्ट हो जाता है, जीवन कुंदन सा बनकर चमकने लगता है। और अगले ही दिन मैं उसके साथ दिव्या धाम आश्रम पहुंचा। आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे बचपन में जब पिताजी के साथ मंदिर जाता था तब लगता था, और कई सालों के बाद ऐसी पवित्र अनुभूति हुई। मेरा वह मित्र मुझे सीधे गौशाला ले गया। वहाँ उसने कमीज की बाजू और पैंट ऊपर चढ़ाई और फिर लगा तसले में गोबर भरने। मैंने यह काम ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया, पर ना जाने क्यों उस दिन मुझे वह सब देखकर घिन नहीं हो रही थी, बल्कि खुद भी करने का मन कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ यह काम कर सकता हूँ? उसने कहा, अरे यह काम नहीं, सेवा है सेवा, लूट लो जितनी लूट सकते हो। बस फिर क्या था, मैंने भी कमीज की बाजू ऊपर चढ़ाई और लगा हाथों से गोबर उठाकर तसलों में भरने। हमने पूरा दिन वह सेवा की, पर ना थकावट हुई ना कोई परेशानी, बल्कि पता ही नहीं चला कब पूरा दिन गुजर गया। शाम को एक स्वामी भैया जी ने मुझसे कहा, तुम नहीं जानते कि आज सेवा में यह पसीना बहाकर तुमने अपने कितने कर्म संस्कार काट लिए। देख लेना, अब तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया अध्ययन खुलेगा। अगले दिन ही मैं ज्ञान दीक्षा के लिए पीतमपुरा आश्रम में पहुंच गया। बहुत डरा हुआ था कि कहीं अपने व्यसनों के कारण मैं इस अनमोल दौलत को पाने से छूट ना जाऊं। पर गुरु महाराज जी ने ना पात्रता देखी और ना कुछ और मुझ गरीब पर अपनी कृपा वर्षा उन्होंने लुटा दी। मुझे ज्ञान दीक्षा के समय अनंत प्रकाश दिखाई दिया, इतना प्रकाश कि मुझसे सहन भी ना हो पाया। फिर मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं पापी आत्मा आपके अलौकिक प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपा इसे थोड़ा कम कर दें। ऐसी प्रार्थना करते ही
प्रकाश की घनता कम हो गई। जब मैं वापस हॉस्टल आया तो मैं वह अंजनी नहीं था जो हॉस्टल से गया था। मेरी ज़िंदगी एक और बड़े मोड़ से होकर गुजर चुकी थी, पर इस बार यह मोड़ गिरने नहीं, उठाने वाला था, तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला था, पतन की खाइयों में नहीं, उत्थान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। इसमें कोई हाथ पकड़कर नीचे खींचने वाला नहीं था। इसमें तो बस एक दिव्य हाथ ऊपर और ऊपर ले जा रहा था। पिछली बार के मोड़ ने मुझे शराब, ड्रग्स, वासनाओं का नशेड़ी बना दिया था, पर इस बार का मोड़ एक अलग ही नशा लेकर आया था। लौकिक नहीं, पारलौकिक नशा, छिछला नहीं, देवीय नशा। मुझे साधना का नशा चढ़ गया था। हर पल मेरा मन करता कि मैं आंखें मूंदकर साधना में बैठ जाऊं, ताकि अंतर जगत में विचरण करूं, वहां के दिव्य नज़ारों का मैं आनंद उठाऊं, और सबसे बड़ी बात, अपने सबसे नए और प्यारे दोस्त से मिलूं। जी हाँ, वह दोस्त और कोई नहीं, स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ही थे। मेरी साधना में बैठते ही वे भीतर प्रकट हो जाते। उनके रोम रोम से प्रकाश छितर रहा होता था। वे मेरा हाथ पकड़कर दिव्य लोकों की खूब सैर कराते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते और कभी कभी तो मेरे साथ क्रिकेट तक खेलते। उनकी आवाज़, उनका साथ मुझे अमृत सा लगता था। उनकी आवाज़, उनका साथ मुझे अमृत सा लगता था। सच कहूँ तो कुछ ही दिनों में मुझे महाराज जी की आदत सी हो गई। उन्हें देखे बिना, उनसे बात किए बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता। वे मुझे हमेशा अपने अंग संग महसूस होते। महाराज जी मुझे एक बच्चे की तरह खूब प्यार देते थे। क्या सही क्या गलत उन्होंने सब समझाया और जीवन में उतार भी दिया था मेरे। आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है, 100% सत्य कि ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद मैंने किसी तरह का कोई नशा नहीं किया, करता भी कैसे। जिन उंगलियों से सिगरेट पकड़ता था वे अब ज्ञान मुद्रा में जुड़ी रहती। जिस हलक के नीचे शराब था अब वह अमृत का रसीन बन गया था। जिन दुखों से छूटने के लिए चरिस गांजे का सहारा लेता था वे दुख ही समाप्त हो गए। अब हर पल आनंद ही आनंद था मेरी ज़िंदगी में। कई लोग मुझसे पूछते थे कि यूँ एकदम से नशा छोड़ देने से क्या आपको शरीर में जकड़न, दिमाग का भारी रहना आदि दिक्कतें महसूस नहीं हुई। मैं उन सब से यही कहता था कि अरे एक नशा छोड़कर उससे भी तकड़ा नशा करने लगो तो बीमारी की कोई, नशे की कोई औकात ही नहीं होती। मैंने केवल बाहरी नशा ही नहीं छोड़ा बल्कि जबरन वैसा करता तो ज़रूर दुखी होता। मैंने तो उससे भी ऊंचा नशा करना सीख लिया, ईश्वर का नशा, उनके सुमिरन का नशा, उनकी दिव्य नाम की खुमारी अब मुझ पर चढ़ी रहती थी। मुझे गुरु महाराज जी से ज्ञान मिलने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, इसलिए अब मैं इंजीनियरिंग पूरी कर चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बन गया हूँ और आज दिव्य धाम आश्रम के प्रांगण में बैठकर अपना यह अनुभव लिख रहा हूँ। एक नई उम्मीद, एक नई आशा फिर से जगी है मन में, क्योंकि ज़िंदगी एक मोड़ पर आ खड़ी हुई। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक संसारी बनने का और एक सन्यासी बनने का। संसारी बनकर बंधन है, सन्यासी बनकर मुक्ति। इसलिए आत्मा की गहराइयों से प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि वो मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें, गुरु दरबार में मुझे समर्पित कर लें और जो भी यह अनुभव पड़े उससे यही गुजारिश है कि वह भी एक सच्चे मन से मेरे लिए यही प्रार्थना करे ताकि मेरा जीवन अपनी मंजिल को पा ले। गुरु प्यारे साधकों, कितना दिव्य और कितना अलौकिक अनुभव अभी हमने श्रवण किया कि एक विश्वास अगर किसी साधक का गुरु महाराज जी के प्रति सत्य हो, गुरु महाराज जी की सेवा में सच्ची लगन हो, तो गुरु महाराज जी उसके लिए इस पृथ्वी का ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरु महाराज जी उसको ना दें। एक जिसको छोड़ने के लिए लोग तरसते हैं, जिन नशों में लोग अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, वो गुरु महाराज जी एक चुटकी बजाते ही
उन्हें हमसे अलग कर कर फेंक देते हैं। बस हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो भक्ति उत्पन्न हो जिससे हम गुरु महाराज जी के प्रति एक सच्ची निष्ठा रखें और गुरु महाराज जी के पथ पर चलते रहें। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी नित्य ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी के प्रति अपनी लगन को सदैव बढ़ाते रहेंगे। और इसी के साथ तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।